जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए 31 जुलाई से पहले फाइल होनी है, उसके अंदर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते इस बार। अगर आपने वो गलती करी तो आपकी इनपुट टैक्स आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव हो सकता है। उसके अंदर आपको इनवैलिडिटी का नोटिस आ सकता है, डिमांड आ सकता है 143(1) के अंदर प्रोसेसिंग के बाद। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ताकि आईटीआर जो है वो गलत ना हो। भाई जीएसटी पढ़ाते पढ़ाते इनकम टैक्स रिटर्न भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया है। चलो खैर कोई नहीं, थोड़ा सा सह लेंगे। अब आ जाओ और देखो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी है ताकि आपका इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो प्रॉपरली और सही तरीके से एज पर लॉ जो है वो फाइल हो जाए। तो सबसे पहला जो है वो है आपका सिलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर आप आईटीआर 1 भर रहे हैं, 2 भर रहे हैं, 3 भर रहे हैं, 4 भर रहे हैं, 5 भर रहे हैं, 6 भर रहे हैं कि 7 फाइल कर रहे हैं, आपको करेक्ट इनकम टैक्स का फॉर्म जो है उसका सिलेक्शन करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने सही फॉर्म सिलेक्ट नहीं किया तो आपको सेक्शन 139(9) का डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको आईटीआर 1 आईटीआर 2 के अंदर डिटेल्स भरना मैंडेटरी है। अगर आप बिजनेस इनकम कर रहे हैं तो आपको आईटीआर 3 इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म भरना मैंडेटरी है। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर जा रहे हैं, 6% 8% का टर्नओवर दिखला रहे हैं, तो आईटीआर 4 फाइल करना मैंडेटरी है। तो करेक्ट सिलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स जो है वो सबसे पहले सही तरीके से आप सिलेक्शन कर लें, क्योंकि कई बार जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बदल दिया जाता है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आपकी ड्यू डेट से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो इस बार की ड्यू डेट बेहद इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट किस मायने में है इस बात को समझिएगा कि इस बार आपको ड्यू डेट दो चीजों के लिए ध्यान में रखनी है। एक तो है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग होना चाहिए ड्यू डेट से पहले, और दूसरा जो है वो है आपका ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर सिलेक्शन करने का। इसका क्या मतलब है? ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम आप सबको पता है। असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप ओल्ड रिजीम में जा सकते हैं, न्यू रिजीम में जा सकते हैं। न्यू रिजीम में 7 lakhs का स्लैब है विदाउट डिडक्शंस। ओल्ड रिजीम में विथ डिडक्शंस जो पुराने स्लैब्स हैं वो चलते हैं। आपको कैलकुलेशन करके चेक करना है आपके लिए बेनिफिशियल कौन सा है, ठीक है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है इस बार कि आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है जब वो आप फाइल करने लगेंगे तो पोर्टल बाय डिफॉल्ट आपको न्यू रिजीम में लेके जाएगा। अब आप अगर ऑप्शन लेना चाहते हैं, ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं, तो आपको ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न उस डेट से पहले एक एडिशनल फॉर्म जो है वो 10IEA जो है उसको फाइल करना पड़ेगा, तभी आप ओल्ड रिजीम का बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये भी आपको इस बार ध्यान में रखना है, कहीं आप ओल्ड रिजीम सिलेक्ट कर लें और ये 10IEA ड्यू डेट तक ना फाइल करें तो आपका वो ओल्ड रिजीम वाला बेनिफिट नहीं होगा, वो आपको नहीं दिया जाएगा और न्यू रिजीम के हिसाब से कैलकुलेशन करके इनकम टैक्स पोर्टल जो है रिटर्न प्रोसेस कर सकता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले कैलकुलेशन करने के बाद ओल्ड और न्यू का जो सिलेक्शन है वो करना बेहद जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले चेक कर लेना है कि आपका बैंक वैलिडेशन स्टेटस क्या है। क्योंकि मान लीजिए आपके इनकम टैक्स रिफंड बन रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर रिफंड का स्टेटस आ रहा है, तो रिफंड आता है आपके बैंक अकाउंट में और वो बैंक अकाउंट वही वाला आपका आएगा जो कि वैलिडेटेड है। आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर के अपना बैंक वैलिडेशन स्टेटस चेक कर लीजिए कि वैलिडेटेड है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले करेक्शन करा करके वैलिडेशन करवा लीजिए और वो वैलिडेटेड बैंक अकाउंट ही आईटीआर में डालिएगा।
नहीं तो रिफंड प्रोसेस होने के बाद भी बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, वो रिफंड ऐसा का ऐसा अटका रहेगा। तो बैंक वैलिडेशन स्टेटस चेक करना जो है वो भी बेहद जरूरी है। इसके बाद जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले ध्यान में रखना है, वो क्या है? वो है आपका 26 AS का डेटा, वो है आपका AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का डेटा और टैक्स इंफॉर्मेशन समरी का डेटा। और इन सारे डेटाज और इंफॉर्मेशन को आप अपने पास जो आपके एविडेंसेस हैं उनके साथ कोरिलेशन बैठाना, उनके साथ मैचिंग कराना। जैसे मान लीजिए आपने शेयर्स और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस किया है, आपने शेयर्स बेचे हैं, आपने म्यूचुअल फंड्स बेची हैं, उसमें आपका बन रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो वो जो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट है जो आपने शेयर्स और म्यूचुअल फंड से सेल किए हैं, वो आपके AIS TIS के अंदर जो आ रहा है उसके साथ मैचिंग हो रहा है या नहीं। इसी तरीके से जैसे मान लेते हैं इंटरेस्ट इनकम, आपके कई प्रकार के इंटरेस्ट इनकम हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन रेकरिंग डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो जो इंटरेस्ट आपका AIS TIS 26 AS के अंदर आ रहा है, क्या आप वही इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं या नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टीज परचेज करी हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज जब आप परचेज करते हैं तो उसके उसके रिलेशन में आपका इनकम आ रहा है या नहीं, आप अपनी बैलेंस शीट को ये देख सकते हैं कि आपने अगर 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी है तो क्या आपका इनकम 2 करोड़ के आसपास बन रहा है या नहीं, या फिर आपकी बैलेंस शीट के अंदर वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है या नहीं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका GST से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने GST के अंदर परचेजेस की हैं, GST के अंदर सेल्स करी, जो आप सेल करते हैं वो आप अपनी GSTR 3B में डिक्लेयर करते हैं। GSTR 3B के अंदर जो अमाउंट डिक्लेयर्ड है वो आपको AIS TIS में नजर आती है। आप एक बार जरूर चेक कर लें कि GST का टर्नओवर जो AIS TIS में आया है वो टर्नओवर आपकी GSTR 3B से मैच हो रहा है या नहीं, और 3B का टर्नओवर AIS TIS का टर्नओवर फाइनली आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच हुआ या नहीं। अगर कोई भी डिफरेंसेस है, कोई भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो सारी चीजों को रिकंसाइल करने के बाद जो एक्चुअल टर्नओवर है वो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डालना मैंडेटरी है। एक बात का और ध्यान रखें, मान लीजिए 26 AS के अंदर आपकी रिसीट्स आ रही है 50 लाख, यानी कि TDS कटा हुआ है 50 लाख रुपए के ऊपर, और आप GST में टर्नओवर दिखला रहे हैं, इनकम टैक्स में टर्नओवर दिखला रहे हैं 40 लाख रुपए। तो ये एक मामला गड़बड़ हो सकता है, आपके पास मिसमैच का नोटिस इनकम टैक्स से भी आ सकता है कि 26 AS में रिसीट्स कुछ है, आपने टर्नओवर कुछ और डिक्लेयर करी। तो ये आपको कुछ चीजें हैं जो कि इनकम टैक्स रिटर्न इस बार की फाइलिंग करने से पहले ध्यान में रखना है। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया रिक्विजिट फॉर्म्स, जी हाँ फ्रेंड्स, आपको जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो तो उसमें भांति भांति की डिडक्शंस होती हैं। उन डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए आपको सेपरेट फॉर्म्स जो है रिक्वायर्ड फॉर्म्स फाइल करने होते हैं। तो आप उन फॉर्म्स को भी फाइल कीजिए अगर आपने वो डिडक्शंस लिया है। जैसे 80GGC में अगर आप लेते हैं, रेंट का डिडक्शन लेते हैं, तो वहां पर आपको फॉर्म 10 भी फाइल करना होता है, वो आपको करना जरूरी है, अदरवाइज डिडक्शंस डिसअलाउ हो सकती हैं। न्यू टैक्स रिजीम में या ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाह रहे हैं तो ओल्ड के लिए आपको 10IEA जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो फाइल करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेजर पॉइंट्स हैं जो कि आपकी इनपुट इनकम टैक्स रिटर्न को जो है वो इनवैलिडेट कर सकते हैं, इनवैलिड कर सकते हैं। डिमांड नोटिसेस का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आपने अभी तक हमारा इस GST फुल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है तो आप जल्द से जल्द इस कोर्स का बेनिफिट ले लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव चीजें बताई गई हैं इससे आपके GST के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स होने के चांसेस हैं। तो आप अगर इन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्सेज की डिटेल ले सकते हैं, जिसके अंदर 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस
लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस के रूप में दी जा रही हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म का प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली वहां से भी एनरोलमेंट करा सकते हैं। पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।